कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित को हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हम समझ के साथ में गणित हल। ओके। तो आज हम करने वाले हैं पाठ 3 कितने वर्ग। तो आपका ये है पाठ। ये पाठ के अंदर से ही प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। वर्ग से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे आपके। ये एग्जाम्पल आ गए पैटर्न टाइप से। ये सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद ये सारणी दी गई है और फिर यहाँ से चालू होते हैं आपके प्रश्न अभ्यास। यहाँ दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों को सही उत्तर लिखिए। पहला काम हमें लिखने का भी करना है चुनकर और फिर सही घेरे पर निशान भी लगाना है। 2 काम करने हैं। तो प्रश्न पहला है, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो नंबर डी, हमने ये लिख दिया डी और इस पर गोला काला कर दिया। प्रश्न 2 है, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा? मतलब इस आकृति की, तो इसका परिमाप होगा, बी वाला आंसर सही है, 10 सेंटीमीटर। बी वाले गोले को हम काला कर देंगे। प्रश्न 3 है, ये दी गई है आकृति आपको, इसमें ये गोला दिया गया है, कुछ वर्ग के घेरा बनाया हुआ है और पूछा है कि उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। अनुमानित क्षेत्रफल निकालना है और हमें दिया है कि एक वर्ग है 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ऑप्शन सही 8 वर्ग सेंटीमीटर। देख लेते हैं कैसे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने लिख दिया 8 वर्ग सेंटीमीटर और सी वाले गोले को हमने कर दिया काला। प्रश्न 4 है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम इसमें पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में उससे आधा कर लेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुनी चौड़ाई करते हैं। तो हमारी लंबाई यहाँ 1 2 3 4 हो जाती है और चौड़ाई 2 हो जाती है। तो हम 4 गुना 2 करेंगे, मतलब 8 होगा और 8 का आधा हो जाएगा 4। इसलिए हमने सी वाला ऑप्शन हमारा 4 वर्ग इकाई सही है और हमने सी लिखा और सी ही गोले को हमने काला कर लिया। ओके। प्रश्न 5 है, यदि वर्ग का चित्र दिया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा? ये है AB रेखा। यहाँ से अगर हम इसे बांट देते हैं तो इसका परिमाप कितना होगा टोटल, ये पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों 24, यानी डी वाला आंसर हमारा राइट है। डी गोले को हम काला करेंगे। ये कैसा आया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर यहाँ से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 20 से काटने पे तो ये हमारा 24 आ गया। ओके। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो इन्होंने प्रश्न हमसे किया है किस आयत का परिमाप छोटा है। मैं ये ए और ये बी दिए हैं, इसमें किसका परिमाप छोटा है? देखो, ए का परिमाप हमारा निकल के आया है 16 और बी का परिमाप निकल के आया है 14। तो छोटा कौन सा हो गया? 14 वाला, इसलिए हम बी लिखेंगे 14। प्रश्न 6 का बी है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है ए और बी के अंतर्गत? तो ए का है यहाँ पर 7 वर्ग और बी का है 6 वर्ग, तो अधिक किसका है? तो यहाँ पर ए का क्षेत्रफल अधिक है, तो हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न 7 का है, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब वर्ग का दिया है यहाँ पर कि 4 वर्ग सेंटीमीटर है इस पूरे का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी 2 गुणित 2, तो यह आ जाएगा हमारा 4। तो छायांकित त्रिभुज का कितना? तो 4 का आधा हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी का ब उन्होंने पूछा है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। तो उन्होंने ये दिया है बड़ा वाला वर्ग और एक छोटे का है 1 वर्ग इकाई, तो छायांकित वाले भाग का आकृति का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम कितना होता है। देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, आधा आधा मिला के ये 7 और ये 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8 है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल का आधा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक छोटे वर्ग का नाप दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम कर देंगे 5 गुना 6, तो ये हमारा आ गया 30 और 30 से आधा है तो 30 से आधा, तो 30 भागित 2, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ओके। प्रश्न 9 है, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। अनुमानित क्षेत्रफल बताना है हमें। तो पत्ती को हम देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर अनुमानित क्षेत्रफल है इसका। प्रश्न 10 है, यहाँ एक आकृति दी गई है और उसमें अ और ब 2 प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें हल करना है। उपरोक्त आकृति
ए और बी में अ है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, ए का अधिक है या बी का अधिक है। तो हम बी का यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है। कैसे? ए का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 6 गुना 4 बराबरी से आ जाएगा हमारा 24, और बी का निकालेंगे 5 गुना 5 बराबरी से 25। तो हमारा ये बी का ज़्यादा आ गया। हमें पूछा है दोनों आकृति के परिमाप का अंतर बताइए। हमें दोनों आकृतियों को देखकर इसका परिमाप का अंतर बताना है। तो ए का परिमाप हो जाता है यहाँ 20 और बी का हो जाता है 20। तो अंतर क्या होगा बेटा? दोनों का 20 से, इसलिए अंतर आ जाता है 0 यानी 0। देख लेते हैं इसे कैसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बराबर बराबर है। तो सुनिए प्रश्न 11 है हमारा। यहाँ एक आकृति दी गई है। ये आकृति दी है। उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी, ये ए और बी एवं बी और सी, ये वाली बी और सी बनाई गई है। इसकी दो भुजाएं सी डी एवं डी ए इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। पहले से हमें दिया है यहाँ पर केवल ये वाली बनी, ये वाली आकृति ए बी और बी सी। अब हमें आगे बढ़ाना है और बनाना है सी डी, और तो हमने ये बनाया सी डी और ए डी, तो ये बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग इकाई। प्रश्न 12 में एक ये ग्रिड दिया गया है और पूछा है कि दिए गए ग्रिड में दो आकृति बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो पहली आकृति हम बनाएंगे ये, ठीक है, और दूसरी हम बनाएंगे ये। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 वर्ग हो गए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ग इकाई हो गए। ओके बच्चों। प्रश्न 13 है, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। तो ये हमने पैटर्न को पूरा कर लिया है। अब इसमें हमें भरना है रंग। तो आप अपनी चॉइस से कोई सा भी रंग भर सकते हैं और पैटर्न को नया बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर भर दिया ब्लैक, और फिर यहाँ ब्लैक भर दो, फिर यहाँ भर दो, फिर यहाँ भर दो, तिरछे तिरछे ब्लैक डाल दो आप, तो एक नया पैटर्न तैयार हो जाएगा। प्रश्न 14 में एक टिकट दी गई है और इसी के अनुसार यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमें देना है। तो देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ दिया है। प्रश्न दिया है यहाँ किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। हमसे परिमाप पूछा है। ब में डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। वर्ग। कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। यहाँ फिर परिमाप पूछा है। और सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। द में भी हमसे परिमाप ही पूछा है। ई में पूछा है डाक टिकट बी और सी का क्षेत्रफल अंतर बताइए। यहाँ हमें अंतर बताना है। तो हम देख सकते हैं कि परिमाप 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 और 3 में हमें परिमाप पूछा है, मतलब हमको पहले पूरे परिमाप निकालना होगा। तो हम यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई, इनका परिमाप निकाला हमने। ए का हमने लिखा है 18, बी का 12, सी का 10, डी का 14, ई का 8 और एफ का फिर से 14। पहले प्रश्न में है किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक देखते हैं बेटा किसका है, ए का। तो हम लिख देंगे ए, ये वाला, तो हम लिख देंगे ए, ठीक है। अब दूसरे में पूछा गया है डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो कितने वर्गों को ढकता है, सी हो जाता है ये 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। इसके बाद आ जाता है सी के कौन से दो डाक टिकट के परिमाप बराबर है। तो यहाँ देखते हैं हम परिमाप हमने अभी निकाला था। तो यहाँ हमने परिमाप निकाला था, तो देखो यहाँ लिखा था हमने 18, 12, 10, 14, 8 और 14। तो ये 14 और 14 मतलब डी और एफ। तो हम इसमें लिख लेंगे डी और एफ। स का आंसर हो जाएगा हमारा डी और एफ। इसके बाद में द पूछा है हमसे सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो हमने अभी देखा था सबसे छोटे का परिमाप हो जाता है ई वाले का, ई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ई हमारा है डाक टिकट बी एवं डी का क्षेत्रफल का अंतर बताइए। हमें यहाँ क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बी का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुना 2, तो ये हो जाएगा 8, और डी का निकालेंगे 4 गुना 2, तो ये हो जाएगा 12। तो अंतर आ जाएगा 12 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 15,
यहाँ एक वर्ग दिया है जो 1 सेंटीमीटर भुजा का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। यहाँ पर A, B और C 3 ग्रिड दिए हैं, इन्हें देखकर हमें उत्तर देना है। तो A में इन्होंने पूछा है आयत A का क्षेत्रफल है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमने 4 गुना 5 कर दिया तो हमारा आ गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। बी में पूछा है वर्ग बी की परिमाप कितनी है इसकी, तो हमने परिमाप निकाल लिया और यह है 16 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो तो देख लो, ठीक है। सी में पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो यहाँ पर छायांकित त्रिभुज मतलब हो जाता है ये वाला, तो इसका दुगुना किस किस का हो जाएगा, एक तो बी का हो जाएगा और सी का भी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर एक ग्रिड दिया है इन्होंने और लिखा है कि दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा इसमें पहले हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र जो हमने यहाँ लिखे हैं। अब हम इनके उत्तर दे सकते हैं। और हमें पूछा है इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हमने ये बीच वाली लाइन खींच दी, तो 2 त्रिभुज बन गए, एक और एक, 2 त्रिभुज, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। कैसे आएगा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, आधार है 4 और ऊंचाई है 4, तो हम करेंगे 1/2 4 गुना 4, तो यह आ जाएगा 1/2 गुणित 16, 2 से 16 को काटेंगे तो बचेगा 8 वर्ग सेंटीमीटर और ये हमारा उत्तर है। अभी पूछा गया है इस वर्ग में सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो हम इसे यहाँ पर ऐसा खींचेंगे, ये हमारी इस टाइप से ये हमने खींच दी, तो ये हमारा 1 2 और 3 और 4 वर्ग बराबर बन जाते हैं। आगे क्या पूछा है उन्होंने, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो हम वही हमने किया। भुजा 2 है, 2 गुना 2 तो यह आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर और हमारा उत्तर आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। सी में उन्होंने पूछा है इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम इसमें एक रेखा खींचेंगे जिससे 2 आयत बन जाएंगे। हम यहाँ से बीच से एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और ये बन गया 1 आयत और ये बन गया 2 आयत, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है 1 2 3 4, चौड़ाई 2 है ना। तो देखिए हम करेंगे 4 गुना 2 बराबर से 8 सेंटीमीटर और हमारा उत्तर आ गया 8 सेंटीमीटर आयत का। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। ये वर्ग दिया है, एक इकाई भुजा का वर्ग है, आयत ए एवं त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, बहुत ही फीका छप गया है चित्र, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पर त्रिभुज दिया है इन्होंने ये, तो हमें पहले सूत्र पता होना चाहिए। हम देख लेते हैं त्रिभुज का और आयत का सूत्र क्या है। आयत का है, आयत का क्षेत्रफल बराबरी से लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमने ए में यही किया। इसकी लंबाई है 4, चौड़ाई है 4, तो 4 गुना 4 ये आ जाता है हमारा 16 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार है 4 और ऊंचाई है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने किया 4 गुना 4 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब 16 गुणित 1/2, तो 2 से 16 को काट देंगे, भाग दे देंगे तो बचता है 8 वर्ग सेंटीमीटर, 8 वर्ग इकाई। ये प्रश्न 19 है। एक इकाई भुजा का वर्ग है, ग्रिड ए एवं ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक और कम है। तो ये है ग्रिड ए और ये ग्रिड बी है, थोड़ा फीका दिख रहा है, लेकिन इसमें बी का क्षेत्रफल अधिक है और ए का कम है। किए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पर ये ग्रिड दी गई थी और इसको हमने पूरा कर लिया है। आप चाहे तो रंग भर लीजिए, जैसे कि हम रंग भर सकते हैं इसमें, ये तीनों में काला कर लीजिए, फिर यहाँ अगले तीनों में, फिर यहाँ अगले में आ जाता है ग्रीन कर लीजिए। इस टाइप से अलग अलग कलर में अपन पैटर्न तैयार कर सकते हैं, ओके। ये प्रश्न हुआ हल पूरे 20। मिलते हैं फिर, बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।